महिला मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री भी हैं। महिला का जो असली भाव होता है, महिला नाम लेने के बाद जो एक आपके मानस पटल पे जो एक उनके लिए एक छवि उभर के आती है, वो ममता और दया की उभर के आती है, एक माँ की उभर के आती है। और ममता बनर्जी, जिनका नाम ही ममता है, उन्होंने माँ की उस आंचल को कलंकित करने का काम किया है, जिन्होंने उस बेटी के हत्यारों को बचाने का काम किया है। और उनके खिलाफ जो खुद एक मुख्यमंत्री हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। मुखिया खुद अपराधियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक हफ्ते तक पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी, उस महिला को के अपराधी जो दोषी थे, उनको बचाने के लिए बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया, बहुत सारे वहाँ गुंडागर्दी की। जब नहीं रह गया तो सीबीआई की जांच हो रही है। और उस अस्पताल के बारे में एक देखे होंगे आप, मीडिया में एक समाचार चल रहा था कि उस अस्पताल के जो प्रधानाचार्य हैं, वो तमाम आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहते, उस सबूत को फाड़ के फेंक दिया। मुझे कहीं न कहीं इस बात की आशंका लगती है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है, मानव अंगों की तस्करी हो रही है, कोई और बड़ा आपराधिक साजिश है, जिसमें वहाँ की सरकार भी संलिप्त है। सरकार अपनी दामन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस बेटी के हत्यारों को बचा रही है कि अगर हत्यारे पकड़ में आ जाएंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी। और इसकी वजह से उन्होंने इस बड़ी जघन्य हत्या को उन्होंने अंजाम दिया। उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा अविलंब मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। कोलकाता का एक मामला जो काफ़ी सुर्खियों में है और इसको लेकर के पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप सिंह सिसोदिया है कि इनकी क्या राय है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो कोलकाता में घटना घटी? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कलकत्ता की घटना मानवता के माथे पे एक कलंक है। नारी हमारी आधी आबादी है। भारतवर्ष का जो संस्कृति रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। यहाँ पे नारी को देवी का अवतार दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ नारी को सम्मान मिलेगा, उस वहाँ का तरक्की होता है, वहाँ का सम्मान बढ़ता है। और आज जो पश्चिम बंगाल की घटना घटी है, ऐसा नहीं कि घटना पहली बार घटी है। बहुत सारे प्रदेश में, देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन यह घटना देश के उन घटनाओं से अलग है। ये सभ्य समाज के माथे पे एक कलंक है। ये एक महिला मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री भी हैं। महिला का जो असली भाव होता है, महिला नाम लेने के बाद जो एक आपके मानस पटल पे जो एक उनके लिए एक छवि उभर के आती है, वो ममता और दया की उभर के आती है, एक माँ की उभर के आती है। और ममता बनर्जी, जिनका नाम ही ममता है, उन्होंने माँ की उस आंचल को कलंकित करने का काम किया है, जिन्होंने उस बेटी के हत्यारों को बचाने का काम किया है। और उनके खिलाफ जो खुद एक मुख्यमंत्री हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। यही नहीं समझ में आता इस लोकतंत्र का इससे खराब और इससे विकृत स्वरूप कब आएगा कि एक सरकार की मुखिया खुद अपराधियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। एक हफ्ते तक पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी, उस महिला के अपराधी जो दोषी थे, उनको बचाने के लिए बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ उन्होंने किया, बहुत सारे वहाँ गुंडागर्दी की। जब नहीं रह गया तो सीबीआई की जांच हो रही है। और उस अस्पताल के बारे में एक देखे होंगे आप, मीडिया में एक समाचार चल रहा था कि उस अस्पताल के जो प्रधानाचार्य हैं, वो तमाम आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध मानव अंगों की तस्करी के भी आरोप लगे हुए हैं। और वह बेटी जो थी, वो प्रतिदिन अपने दिन की दिनचर्या लिखती थी अपने डायरी में। और उसने उस दिन एक डायरी का पन्ना अपने पिताजी को भी उसने भेजा था, व्हाट्सएप किया था, जिसे वहाँ की पुलिस ने उस सबूत को फाड़ के फेंक दिया। मुझे कहीं न कहीं इस बात की आशंका लगती है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है, मानव अंगों की तस्करी हो रही है, कोई और बड़ा आपराधिक साजिश है, जिसमें वहाँ की सरकार भी संलिप्त है। सरकार अपनी दामन को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस बेटी के हत्यारों को बचा रही है कि अगर हत्यारे पकड़ में आ जाएंगे तो उनकी कलई खुल जाएगी। और इसकी वजह से उन्होंने इस बड़ी जघन्य हत्या को उन्होंने अंजाम दिया। उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा अविलंब मिलना चाहिए। जिस तरह से घटना हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, देखा जा रहा है सिर्फ एक आरोपी संजय राय पकड़ा जाता है, लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाए तो जिस तरह से दुर्गंध उसके साथ हुआ है, उसमें ऐसा लगता है कि कई लोग रहे होंगे। देखिए, वो गैंग रेप हुआ है,
170 ml उसमें उसके प्राइवेट पार्ट से शुक्राणु भी निकले हैं और उसकी हड्डियां तमाम टूटी हुई हैं शरीर की। उसके गले की हड्डी टूटी है, नाकों और आँखों पे बड़े बड़े घाव हैं, कंधों पे घाव है, हाथ टूटा हुआ है, कमर पे चोट है, पैर तोड़े गए हैं। उसको बुरी तरीके से मार पीट के उसके खिलाफ गैंग रेप करके उसकी हत्या की गई है और इस प्रवृत्ति के पीछे कोई बहुत बड़ी एक साजिश है जिसमें वहाँ की सरकार संलिप्त है। देखा जा रहा है कि जो आरोपी है वो उसके अंदर बेरोक टोक आता जाता है और 40 मिनट में ये पूरी घटना हो जाती है। देखिए, कहीं न कहीं साजिशा ने हत्या और रेप किया गया, उसे दंडित किया गया। किसी न किसी स्कैंडल को जान गई थी, कोई न कोई वहाँ के जो अनैतिक कार्य हैं उनको जान गई थी, जिसे उजागर वो करना चाह रही थी और उसकी भनक इन लोगों को लग गई। इसके पहले भी उस अस्पताल के खिलाफ जिसने जिसने आवाज़ उठाई है, बुरी तरीके से लोग मारे पीटे गए हैं, उनके खिलाफ अत्याचार हुआ है और इसमें इस बेटी के खिलाफ इतनी बड़ी अमानवीय कृत्य हुई है और मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं अपने देश के मैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति से मांग करती हूँ महोदया से कि सरकार को अविलंब बर्खास्त कर दे। नैतिक आधार पर सरकार 1 मिनट भी चलने लायक नहीं है और वहाँ के जो भी अपराधी हैं, सीबीआई जो जिन अपराधियों को पकड़ती है, मैं एक बार मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जेल में उनको स्थानांतरित करा दिया जाए, बेटी को न्याय मिल जाएगा। जिस तरह से संजय राय को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, बचाने का गेम, संजय जो दोषी है वह तो एक प्यादा है, मुखिया तो वहाँ की सरकार है जो जिसका वो एजेंट है। संजय राय को बचाने के पीछे और उस गैंग रेप के और सारे दोषियों, प्रधानाचार्य को, स्कूल प्रबंधक को बचाने के पीछे सरकार अपनी छवि और अपनी सरकार बचाने के पीछे लगी है। इस सारे कृत्यों के पीछे सरकार की साजिश है। सीबीआई जांच हो रही है, धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसी लोकतंत्र में जो व्यवस्था की गई थी कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करेगी, आज जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की वो अपराधियों के लिए काम कर रही है। ऐसी सरकार को अविलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या लगता है अस्पताल में कहीं ऐसा तो नहीं ममता बनर्जी का पूरी तरह से संलिप्तता रही है जिसके कारण इस तरह से? ये तो स्पष्ट है, बार बार तो चिल्ला रहा हूँ कि सरकार उसमें संलिप्त है और उस पूरे जितना घटनाक्रम है उसमें कहीं कहीं सरकार की पूरी सहभागिता है। क्या लगता है सीबीआई की जांच सही से हो पाएगी? बिल्कुल, सीबीआई जांच कर रही है, बड़ी एजेंसी है, निश्चित रूप से जांच का रिपोर्ट आने दीजिए, निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे और वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन जो इस सरकार की जो कृति है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ऐसी सरकार को जो नारी सम्मान के खिलाफ खुद अपराधियों के गोद में खेल रही है, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, राहुल गांधी जी कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, सोनिया गांधी जी कहाँ, प्रियंका वाड्रा जी कहाँ है, ये लोग कहाँ हैं? इनको भी वहाँ जाके प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहिए। ये लोग केवल उत्तर प्रदेश में आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई, एक नाबालिग बेटी के साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ, कहाँ रह गया ये विपक्ष? कहाँ रह गया जो वहाँ का सांसद चुना गया है, उसके साथ का आदमी इतना बड़ा जघन्य अपराध करता है? इन लोगों के दोहरे चरित्र हैं। ये अपराधियों को बचाने के लिए, माँ बेटियों मातृशक्तियों के खिलाफ जो यौन शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ उनको जो अपराधी हैं उनको बचाने के लिए ये पीछे अपराधियों के खड़े हैं। इनके अंदर नैतिक कोई भाव नहीं है। ये मानसिक रूप से दीनहीन, दरिद्र और वैचारिक रूप से शून्य लोग हैं, जिन्हें सत्ता लोलुपता में सत्ता चाहिए। सिर्फ किसी भी कारण से, कैसे भी हो, सत्ता चाहिए, चाहे किसी को गुमराह करके मिल जाए, चाहे किसी की हत्या करके मिल जाए, चाहे बहु बेटियों के अस्मिता और इज्जत के सवाल पे मिल जाए। ये सत्ता लोलुप हैं, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। घटना से लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया, अभी सिर्फ एक आरोपी पकड़ा गया है। देखिए, आरोपी तो कई है, पूरी गैंग है, सरकार जिसे बचा रही है। आप इसके पहले भी देखे होंगे, सीबीआई और ईडी का जब छापा पड़ा है पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ की खुद पुलिस और वहाँ के लोग और वहाँ के टीएमसी के नेता उन लोगों के ऊपर हमला कर दिए। तो जहाँ इतना बड़ा सरकार का संरक्षण हो, समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखिए, कार्रवाई होगी। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, पकड़े जाएंगे और सबको दंड मिलेगा। देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो मोदी योगी का नारा लग रहा है। देखिए, योगी जी तो वैश्विक पटल पे, योगी जी की जो न्याय प्रणाली है, जैसा अपराधी वैसा उसे दंड, और उस हिसाब से पूरे वैश्विक पटल पे, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रसिया हो, जहाँ भी आप देखेंगे, वहाँ आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप बांग्लादेश में देख लीजिए, वहाँ भी अगर बहु बेटियों के खिलाफ कोई अत्याचार होता है तो वहाँ की बेटी कहती है, काश मेरा रहनुमा योगी जी जैसा होता, 3 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता। तो योगी जी बहु बेटियों के संरक्षण के लिए एक बड़े चट्टान के रूप में उभरे हैं और योगी जी निस्संदेह निष्पक्ष रूप से
और किसी भी बिना भेदभाव के, बिना किसी दबाव के ये बड़ी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ करते हैं। हम इसकी जितना भी हो सके हम इसकी तारीफ करते हैं। क्या चाहते हैं अपराधी को जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? देखिए, भारत संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था जो है उसके तहत जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी मांग मैं करता हूं समाज से, जनता से कि सोशल बाइकाट अपराधियों का होना चाहिए। उन्हें कहीं किसी मुख्य अतिथि बन के जाते हैं, उनका स्वागत होता है, उन्हें फूलमालाएं चढ़ाई जाती हैं, यह तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। इनके खिलाफ सोशल बाइकाट का एक मुहिम चलाना चाहिए। अपराधियों को हे दृष्टि से देखना चाहिए, उन्हें समाज में कहीं बैठने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और यह दंड जिस दिन से समाज उनको देने लगेगा, अपराध का ग्राफ अपने आप कम हो जाएगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपराधियों को प्रोटेस्ट कर रही है, ऐसे में क्या मांग करते हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी मानसिक रूप से दीनहीन और वैचारिक रूप से शून्य हो गई हैं। उन्हें सत्ता लोलुपता में उन्हें अच्छा और बुरे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रह गया है। वो आप विदेश की देखे होंगे, वोट के चक्कर में तमाम देश का खुद जनसंख्या इतना बड़ा हुआ है, विदेश की धरतियों से, बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे शरणार्थी आ रहे हैं जिनको वोट के लिए ला के अपने प्रदेश में बसा रही है। वहाँ से पूरे देश में ये लोग छिटक के आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, देश के खिलाफ काम करने में एक एजेंट के रूप में सब काम कर रहे हैं। तो देशद्रोही जो गतिविधियां हैं उनके कहीं न कहीं सूत्रधार के रूप में पश्चिम बंगाल की धरती इस्तेमाल हो रही है। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए और उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाज सेवी प्रदीप सिंह सिसोदिया ने रहे और इन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है उस घटना की किस प्रकार से निंदा की है और राष्ट्रपति से मांग किया है कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें यूपी के जेलों में लाया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इनके वीडियो पर आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।